एक बार समुद्र के किनारे मैं टहलने गई थी। तभी एक उछलती कूदती हुई लहर मेरे पास आई। वो बहुत ही उत्सुक थी, बहुत होपफुल भी थी। उसने मुझसे पूछा, मैं पानी की तलाश में हूँ, मैं पानी को ढूंढ रही हूँ, मुझे पानी कहाँ मिलेगा। उसके पीछे पीछे और भी कई सारी लहरें चली आई। उन्होंने भी मुझे यही पूछा कि हम करोड़ों सालों से हम सभी लहरें पानी को ढूंढ रही है, पर वो हमें मिलता ही नहीं। क्या करें, कहाँ जाए? कृपया हमें पानी तक पहुँचाने का रास्ता दिखा दो। मुझे ये सुन के बड़ा अजीब लगा। मन ही मन में मुस्काई और मैंने उनसे ये कहा कि जो तुम्हारे भीतर ही है, जिससे तुम्हारा सर्जन हुआ है, जो तुम सबके भीतर है, वो पानी ही तो है। उसे खोजने के लिए इतने सालों से उसे बाहर क्यों ढूंढ रही हो? वो तुम्हारे अंदर ही तो है। तुम उसी पानी का सर्जन हो, उसी पानी की बूंद बूंद मिलकर लहरें बनी हो। तुम सब उसी का अंश हो। जो तुम स्वयं हो, उसे बाहर कैसे पाओगी? भीतर देखो, तुम स्वयं पानी ही हो। लहरें पानी का छोटा सा स्वरूप मात्र है। तुम सभी लहरें वो ही हो जिसे ढूंढ रही हो। लहरें आश्चर्य में मुझे देखने लगी और खुद को भी देखती रही और वापस चली गई। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ये है जागरण, हमारे मन का स्मृति जागरण। आज का हमारा सवाल है, भगवान कहाँ है और हम कब तक उसकी राह देखें? हमारे आज के सवाल का जवाब इसी में छुपा है, इसी कहानी में है। हमारा संसार एक समुद्र, हम सभी लहरें एक जीव, और पानी वो ईश्वर, वो जीवन। ईश्वर की सत्ता से ही इस धरती पर जीवन फला और फूला, और इस जीवन में असंख्य जीव है। हमारे मनुष्य के अलावा बहुत ही सारे छोटे मोटे और भी कई सारे जीव हैं। हम सब उसी का ही अंश है। हम सब भी वैसे ही हैं, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह, ईश्वर का अंश। इसलिए सनातन धर्म में कहा भी गया है, शिवोहम, मैं ही शिव स्वरूप हूँ। शिव प्लस अहम, मैं ही शिव हूँ। और हम सब भगवान को बाहर ही खोजते हैं, ढूंढते हैं। हम सब की खोज उन लहरों की तरह बाहर की है। साथ में मुझे वो कस्तूरी मृग भी याद आ रहा है, जो अपने ही अंदर छुपी खुशबू को खोजने इधर उधर भटकता रहता है, जबकि खुशबू तो उसके भीतर ही है। दोस्तों, ईश्वर इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे। इंद्रियां मान ली सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस है वो उनसे परे है, इंद्रियातीत है। जैसे कालातीत, काल से परे, वैसे ही इंद्रियातीत है। और हमारे सेंसेस, इंद्रियों का काम है बाहरी चीज़ों को देखना, परखना और हमारे माइंड को कुछ इन्फॉर्मेशन देना। तो अगर हम उसे 5 सेंसेस के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा अगर ढूंढना चाहेंगे, तो भगवान हमें बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें भीतर जाना पड़ेगा। स्व यात्रा, अंतर मन की यात्रा करनी पड़ेगी। जिस दिन हमें खुद के अंदर ईश्वर के दर्शन हो गए, उसका दीदार हो गया, उस दिन से हमें कण कण में उसको महसूस हम करने लगेंगे, वो हमें दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर देखने का मतलब फिज़िकल आँखों से नहीं, फिज़िकल आई से नहीं, अपने अंतर मन की आँखों से। फिज़िकल आई एक सेंसिस है, हमारी एक देखने की इंद्री है। तो हमें ईश्वर को देखने के लिए अपने मन की आंखें खोलनी पड़ेगी। जैसे एक प्रेमी हो या प्रेमिका, वो अपने मन के अंदर ही अपने प्रेमी या प्रेमिका का दीदार कर लेते हैं। बस वैसे ही जब ईश्वर को ढूंढने की सच्ची लगन लगेगी, तो अपने मन के भीतर उसके दर्शन हो ही जाएंगे। अगर प्रेम सच्चा होगा
तो प्रेमी का दीदार हो ही जाएगा। और बस वैसे ही मन के भीतर जाते ही हमारी बाहरी खोज खत्म हो जाती है। आज हमने जान ही लिया कि भगवान कहाँ है। अब हमारा दूसरा सवाल, कब तक हम उसकी राह देखें। तो दोस्तों, जो खुद में ही समाया हुआ है उसकी राह देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो मिला हुआ ही है उसे खोजे कैसे, वो तो पास ही है। राह तो उसकी देखी जाती है ना जो कहीं बाहर गया हो, जो कहीं गया ही नहीं। करोड़ों सालों से वो जहाँ है वहाँ पर ही है, तो उसकी राह कैसे देखें। हम ही अज्ञानवश इधर उधर भटकते रहते हैं उसे ढूंढने के लिए। लेकिन जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ हमें उसे खोजना चाहिए, वहाँ पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। बस मन के आईने में उसे देखने भर की देरी है। जैसे उस लहर का सवाल था कि वो पानी की तलाश में है, पर जब उसका अस्तित्व ही पानी है तो वो पानी को कहाँ ढूंढे। अपने अस्तित्व को जानना ही उसकी खोज को ख़त्म करता है, और उसके इंतज़ार को भी। मुझे आशा के साथ विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। हम सबकी जीवन यात्रा शुभ और मंगलमयी हो। धन्यवाद।